भारत ने जो है पाक पर हमला कर दिया है, आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया है। अगर आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। अगर हम कुछ करेंगे तभी उन लोगों के अंदर डर पैदा होगा और भविष्य हमारा सुरक्षित रहेगा। साफ साफ मोदी ने अपने भाषण में क्या रखा था कि कभी भी कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार प्रधानमंत्री होता है। आतंकवाद को देश से मिटाना चाहिए। आतंकवाद से कोई समझौता नहीं। और ये देश जो ये पाकिस्तान देश जो है गद्दार देश है। हमारे रिश्ते वो पैदा हुआ, हमारे को ही आंख दिखाता है। आप ये न्यूज दिखाओगे शाम को? नहीं दिखाते कब। यही न्यूज दिखाना, सब कह देते, कोई नहीं दिखाता। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगांव पर जो हुए आतंकी हमले का भारत ने लिया बदला। आइए लोगों से जुड़कर जानेंगे जो रात को आज 1:30 बजे 6 और 7 में जब पूरा देश सो रहा था, आपको बता दें वहीं भारतीय सेना और बता दें जो है हमले की तैयारी कर रहे थे। भारत की साइड से पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। अभी तक 9 ठिकानों पर हमला किया गया, 90 से ज़्यादा आतंकी ढेर हो चुके। आइए जुड़कर जानेंगे भारत की जनता से आखिर उनकी इस हमले पर क्या राय है। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पहलगांव पर हमला हुआ था उसका जवाब दिया है। तो पहलगांव में आतंकवादी कहाँ से आए? आपसे पूछ रहे, सुरक्षा कहाँ गई आपकी? बॉर्डर कहाँ गया आपका? बॉर्डर से घुसोगे ना आतंकवादी तो आप। इसका पहलगांव में जो हमला हुआ उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? साफ साफ मोदी ने अपने भाषण में क्या रखा था पहले कांग्रेस के टाइम में कि कभी भी कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार प्रधानमंत्री होता है। भाई घर का मालिक मैं हूँ तो मैं अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो रात से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी इसके लिए माँ बहनों की मांग उजड़ गई। ऑपरेशन सुनो तो जी बताइए। नहीं, आप ये न्यूज दिखाओगे शाम को? बिल्कुल दिखाएंगे। नहीं दिखाते कब। यही न्यूज दिखाना, पार्क का नाम लेके। नहीं, बिल्कुल नहीं, पार्क नहीं, तब बताएंगे। आप ये न्यूज पार्क देख लो, इस पार्क का दिखाओ, हमने ये इंटरव्यू लिया, तब तो मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे। सब कह देते, कोई नहीं दिखाता। हम दिखाएंगे। अरे आप मैडम अभी की हो, अरे नहीं मैं सब लोग बुढ़े हो गए, समझे? मेरी बात सुनो, या आपको इसका पैसा मिलेगा? सुनो, अरे मेरी बात सुनो, ये देखो ये कौन खड़े है बॉर्डर के, ये कौन खड़े है? आप इनको पूछो। अच्छा, बॉर्डर पे जिनने लड़ाई लड़ी है, सब कुछ, जिसका कोई नाम लेता आपको तो पैसा मिल जाएगा। हमने हाँ इधर घूमे आए, पार्क में इंटरव्यू ले लिया, ये होता। तो मैं ये नई ऑपरेशन जो सिंदूर चल रहा है उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में कौन सा ऑपरेशन है? सारंश बजा कोई, ये भी तो बता दो मैडम, ये बताओ ना बेटा। आप भी हमारे बच्चे हो। वो सायरन के लिए तो बोला गया था, वो मॉक ड्रिल होगी, पूरे भारत में होगी और 200 समथिंग जिले जो है। कितने लोग मरे हैं वहाँ पे? ये भी वहाँ बता रहे 90 आतंकी मरे, 26 मिसाइलें दागी। नहीं, वो आतंकवादी तो भाग भूग गए, कहाँ आतंकवादी बोलते हैं? ये भी तो देखो ना, अभी नहीं मरे हैं। मेरे को तो नहीं लगता। सारे ना कोई सारंश बजा, तो ये सब दिखावा लग रहा है। ये सब सरकार का दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो नहीं मानता। अभी आपको कोई जानकारी मिली, बहुत बड़ी खबर चल रही है कि भारत ने जो है पाक पर हमला कर दिया है, आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया है। बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत 24 लगभग मिसाइलें दागी गई हैं, 90 से ज़्यादा आतंकी ढेर। इस बारे में आपकी क्या राय है? अब इस बारे में इतना तो पता नहीं है हमें। हम तो यही समझ रहे थे जो अभी तैयारी हो रही है, हाँ, युद्ध की। लेकिन आज बता रहा है जो वो मॉक टेस्ट वगैरह कुछ होगा। हाँ, मॉक ड्रिल वगैरह कुछ होना है। अब आप ही बता रहे हो जो नहीं, रात में ही हमला हो गया। अभी जानकारी नहीं है। नहीं, जानकारी तो नहीं है अभी इस बारे में हमें। हमला हुआ है, सारी दुनिया में बातें फैल गई है, बट इस पर क्या एक्शन हुआ है नहीं हुआ है, रात को 1:30 बजे लगभग भारतीय सेना ने जो है आक्रमण कर दिया। इसके बारे में नहीं पता है मुझे। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो मोदी जी का जो डिसीजन है वो क्या सही है, जो तीनों सेनाओं ने जो लिया है डिसीजन इस समय? अपने देश के लिए जो भी करते हैं, एक जीएम के पोस्ट पर हैं, जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही ही करेंगे। वो अपने जनता के हित के लिए तो सही करेंगे ना, गलत तो करेंगे नहीं। जनता भी उनके साथ है, सारे सांसद साथ है, पूरे देश की जनता साथ है उनके। तो बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन माँ बहनों की मांग उजड़ी उसका बदला पूरा हो गया।
पूरा हो गया या नहीं हुआ वो तो गवर्नमेंट जाने ना कि क्या पूरा किया नहीं किया, पब्लिक को इतनी कहाँ पता चलती है। हम तो कहते हैं पूरा सफाया होना चाहिए सभी आतंकीवाद। ये आतंकवाद को देश से मिटाना चाहिए। आतंकवाद और भ्रष्टाचार मिटना चाहिए और ये जातवाद के ऊपर जो लड़ाई होती है वो भी मिटना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत मुझे ये बहुत पहले होना चाहिए था। बहुत पहले होना चाहिए। हाँ, सब कह रहे हैं इस इतना- आतंकवाद से कोई समझौता नहीं, हम्म, नहीं कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जो गलत है उसको रिजल्ट दो और उसको एक्शन लो। पर लोग ये कह रहे हैं, अभी पीछे बात हुई लोगों से तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय सेना ही जिम्मेदार है या भारत सरकार ही जिम्मेदार है कि इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स भारत में आया कैसे, इतने आतंकी हमले हुए कैसे। चलो मान लिया, मैंने मान लिया, मैं अपने घर में ऐसे बिना ताला लगाए सोया हूँ। अब कोई आ करके अगर अटैक करता है तो हमारी गलती है कि उसकी गलती, वो अटैक क्यों किया। मान लीजिए हम अगर सेफ हैं, बैठे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, और आकर कोई अटैक करता है तो उससे बड़ा दुश्मन तो कोई हो ही नहीं सकता। अभी तक जैसे अभी आप खबर देख रहे थे, क्या जानकारी मिली कि कितने आतंकी मारे जा चुके हैं? 80 के आसपास बता रहे हैं। अच्छा, सारे जो लश्कर तैयबा है या ऐसे हिजबुल का है, वो सभी जिनके हेडक्वार्टर्स थे वहाँ इन्होंने 9 जगहों पर इन्होंने बम गिराया है। हालांकि जैसा मैसेज आ रहा है, बता रहे 24 मिसाइलें दागी हैं, 90 से ज्यादा हाँ, आतंकी ढेर हो चुके हैं। हाँ ढेर हुए हैं, आतंकी ढेर हुए हैं। तो आज पूरा देश जो है जश्न मना रहा है कि पहलगांव में जो अटैक हुआ था उसका बदला हो। जरूर 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 जरूर, इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। मानव तो मानव है, जीव तो जीव है। पर पहलगांव में जो अटैक किया था, आतंकी हमले का जो चलो एक बार गलती माफ कर दी, दूसरी बार माफ कर दी, तो माफ के लायक नहीं है। धर्म पूछ कर मारा गया। धर्म पूछ के मार रहे हो। आदमी तो आदमी है ना, पहले तो मनुष्य उसके बाद धर्म है। क्या काम करते थे सर? मैं आर्मी रिटायर हूँ आर्मी रिटायर है। जी, आज कलर था, मैं कलर था अच्छा, भारत पाक युद्ध छिड़ गया है, पहलगांव का बदला आप ले रहे हैं, जी। तो क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसा है, हमारे देश ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है। और ये देश जो ये पाकिस्तान देश जो है गद्दार देश है, मुसलमान है। ये हिंदुओं के अंदर बहुत रहम है, बहुत रहम दिल है। वो बेचारे कितने मार खाते हैं फिर भी रहम कर देते हैं, छोड़ो कोई नहीं बात। लेकिन पाकिस्तान जो है ऐसा देश है, मुसलमान कोई भी हो, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, हर प्रकार के आदमी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कितनी बार हमारे देश में सहा है तो लोग। अटैक भी हुआ। अरे राम राम, मैं टीवी देख रहा था, मेरे आंखों में आंसू आ गए। बच्ची उसका आदमी था लड़का से, मुझे बहुत दुख हुआ। बेचारी उनको मार दिया। शुभम द्विवेदी की बात कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। बताओ, अरे तुम सालों हमसे कमा के खाते हो और तुम हमारे गेस्ट हैं और तुम हमको ही मार रहे हो। ये हमारे देश की कमी है, हमारे देश की कमी। हाँ। अरे तुम साले इतने खच्चर क्यों रखे हो? तुम हर बार में ट्रम्प लगाओ, ट्रम्प लगा रखा है, ट्रम्प लगाओ, ट्रम्प जाओ, ट्रम्प। वहाँ 1000 रुपये घोड़े लेते हैं। मैं गया घुमाना है, 1000 रुपये लेते हैं घोड़े के, तो साला वही लूटते हैं साले। हमारा देश जो है, हमारे नेता जो हैं बहुत लापरवाह हैं, बहुत लापरवाह हैं, ध्यान देते नहीं हैं। कोई गोली मार दिया, कोई कुछ कर दिया। वहाँ बताओ एक पुलिस चौकी नहीं, बताओ गाँव में नीचे भी रहते हैं घोड़े वोड़े, कोई चौकी नहीं है। अब देखो कितने वो अटारी बॉर्डर पे कितने निकाले गए हैं, वो पाकिस्तान नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है भाई? जब तेरा पाकिस्तान है तो पासपोर्ट है, तुम जाओ ना और रहो, वो नहीं ले रहा है। पहलगाम पर उन लोग पर तो सबसे पहली बात हमेशा वो लोग हमारे ऊपर कुछ न कुछ पाकिस्तान वाले अथी करते रहते हैं। कभी आतंकवादी को संरक्षण भी लोग दे के रखे हुए हैं, तो कुछ न कुछ बराबर तो कर रहे हैं। तो उन पर मतलब इस तरीके से कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। अगर हम कुछ करेंगे तभी उन लोग के अंदर डर पैदा होगा और भविष्य हमारा सुरक्षित रहेगा। इसलिए कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है उस पर। कुछ लोग ये कह रहे हैं रात को ही आक्रमण क्यों किया, हमला रात को क्यों किया? पहली बात तो सोचने वाली है, पहलगांव के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए जब, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात थी। ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। देखिए हम इसमें कुछ जो नेता लोग हैं, है कि नहीं है, कुछ जो नेता लोग हैं वो अपना वोट बैंकिंग बनाने के चक्कर में वो इस तरीके का कारोबार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग चूंकि लोकल पब्लिक हैं तो हम लोग को अपना सुरक्षा चाहिए,
नेता लोग जो भी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान ये सब जो को भी कर रहे हैं, वो अपना वोट बैंकिंग बनाने के लिए कर रहे हैं। वो दोनों को लड़वा कर अति कर रहे हैं। आज जितना भी ईंटा पत्थर जो चला रहे थे, क्या कोई भी ईंटा पत्थर चलाने वाला जो नेता लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं वो क्या है, विदेशों में पढ़ रहे हैं। उनके फैमिली से कोई रोड पर आता है? कभी नहीं आता है। फैमिली पर कौन आता है? गरीब तलवे के लोग आते हैं हमेशा। और वो लोग तो अपना बच्चा को, फैमिली वाले को सुरक्षित विदेश में पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सुरक्षित रहे हैं, और नेतागिरी करके हम आम आदमी को, आम जनता को रोड पर वो लोग लाते हैं। बदला लेने से, है ना, मान ली बच्चा कोई भी अगर गलती करे तो उसको मारने से सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन दूसरे तरीके से होगा, है ना। ये तो ठीक है, चलो लोगों पब्लिक को शांत करने के लिए हुआ, हमने भाई बदला ले लिया तो पब्लिक इससे शांत रहेगा। फिर क्या कल के डेट में क्या मतलब कल के डेट में फिर ऐसा हमला नहीं हो पाएगा? ये सॉल्यूशन नहीं है उसका। 24 मिसाइलें दागी, 90 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं अभी तक। हाँ, वो दिन ब दिन आतंकी बढ़ते ही जाएंगे। इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन बैठकर बातचीत करके, है ना, कुछ ही होगा। बदला लेने से सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर हम आज बदला लेते हैं, कल फिर वो कार्रवाई करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, सिलसिला चलता ही रहेगा। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। पहलगांव अटैक हुआ या पुलवामा अटैक हुआ, क्या ऐसे रुक जाएंगे अटैक? नहीं, ऐसे नहीं रुकेंगे। जब तक पाकिस्तान का पूरे तरह से दवाई नहीं होगा तब तक ये रुकेंगे नहीं। आज आपने खबर कितने बजे पता चला किस तरीके की भारत पाक? वही 2-2-2:30 बजे के लगभग पता चल गया था आपको? जी, आप जाग रहे थे? जी वो आ रहे तो जगता तो है ही आदमी। पता चल गया, मैसेज आ गया दोस्तों का। अच्छा, कि भारत पाक युद्ध छिड़ गया। जी, तो इससे क्या देश पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? देश पे क्या इफेक्ट करेगा? सब लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए जब जरूरत हो सब तैयार है। जी, आज 7 तारीख है और मॉक ड्रिल भी बताई जा रही है। जी, आज mock drill है। जी, जी। तो क्या लगता है मॉक ड्रिल को लेके कितना एक्साइटेड थे आप? मॉक ड्रिल तो मैं पहले से मेरे को पता था कुछ, और वो ऐसे सही है। पहले से आप अलर्ट रहें। अगर कुछ ऐसा होता है तो आप पहले से पब्लिक को अलर्ट होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश से वो पैदा हुआ, हमारे को ही आंख दिखाता है। हम उसको क्या चीज़ की सहूलियत नहीं देते। हर समय उसके लिए हर काम करने के लिए तत्पर है, मगर उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। जब भी हमारे यहाँ करते हैं तो विश्वासघात करते हैं, और जब भी हमने कभी उसको रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश करी, तो हमारे उल्टे ही आंखें दिखाता है। तो हमारे देश में प्रजातंत्र है, हमारे यहाँ राजतंत्र है, और हमारे यहाँ सब लोगों को बराबर समझा जाता है। 15 दिन, इतने दिन लगा दिए मोदी जी ने। तो सर, उसके लिए भी हमें अपनी कुछ रणनीतियाँ बनानी पड़ती हैं। अपनी जो हमारी जो वहाँ पे बॉर्डर पे हमारे जो पब्लिक रहती है उसको भी साइड करना है, और वहाँ हमारे किसान मजदूर भाई हैं उनको भी व्यवस्था करनी है, वो देखभाल करना है, और उनकी भी उनका भी अनाज इधर जो हमारा साल भर करके कमा के खाता है, तो उसकी व्यवस्था बना के रखनी पड़ती है। अपने देश में भी सारी व्यवस्थाएं रखनी पड़ती है, और हमारे देश में बहुत स्ट्रांग है। वो वर्ल्ड में नंबर 1 की जो अभी ये तीसरी पीढ़ी बनने वाली है, नंबर 2 पे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्ट्रांग नीति भी और काम धंधे भी हमारे यहाँ बढ़िया है, कोई कमी किसी चीज़ की नहीं है। अब अगर कोई कुछ कहता है तो वो अलग मैटर है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है पहलगांव पर जो आतंकी हमला हुआ था वो बदला पूरा हो चुका है? मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको